नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरोज फाइंड करना है, फिर उस जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। तो इसका क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हमने मान लिया px की वैल्यू। अब इसको हमें स्प्लिटिंग करना है। तो दोस्तों स्प्लिटिंग करने का रूल देखिए कि यहां लिखा हुआ है माइनस। इस माइनस के कारण हम जो ये मिडिल टर्म है इसको इस तरह से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि अगर हम माइनस करें तो हमें 2 मिल जाए और यदि मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिल जाए। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x। 4x में 2x को माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा। 4 लार्ज नंबर का साइन दिया जाएगा क्योंकि यहां बीच में माइनस है, और क्योंकि हमें यहां माइनस लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए अगर एक को माइनस देंगे साइन तो दूसरे को प्लस देना पड़ेगा। ये जो बीच वाला साइन है ये लार्ज नंबर को दिया जाता है, तो 4 और 2 में लार्ज नंबर माइनस है, इसलिए 4 को माइनस किया चूंकि ये मिडिल टर्म में माइनस है। अब हम इसके बाद लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना एक तरह का। तो यहां से x कॉमन लेंगे, मतलब x को डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर में x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा। 4x में x को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह से 2x माइनस 8 में दोनों में 2 को डिवाइड हो सकता है, तो 2x में 2 का डिवाइड करेंगे तो x आएगा। 8 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। x माइनस 4 दोनों जगह से फिर से कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 2। दोस्तों ध्यान रखना है जो इस वैल्यू यहां आनी है वही वैल्यू यहां आनी चाहिए, तब तो सही है। अगर यहां अलग वैल्यू है यहां अलग वैल्यू है, इसका मतलब कि कुछ गलत है। अब इसके बाद चूंकि हमें जीरोज फाइंड करना है तो हम px इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है। अब हम x माइनस 4x प्लस 2 की वैल्यू 0 ले लिया, इन दोनों को अलग अलग हम 0 लिख सकते हैं। तो यहां माइनस 4 है तो इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसके जीरोज होंगे वो होंगे 4 और माइनस 2। अब हम देखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज तो एक जीरोज है 4 और एक है माइनस 2, तो दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें सम निकालना है। तो 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और आएगा 2। अब दोस्तों ये कहां से आया, तो ये है आपका रफ वर्क। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस से माइनस लिखा रहने दिया। अब हम देखें तो यहां से हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू होगी 1, यहां से b की वैल्यू होगी माइनस 2 और c की वैल्यू होगी माइनस 8, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से सम ऑफ जीरोज का होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस की जगह माइनस हो गया और b की जगह माइनस 2 है तो यहां b की जगह माइनस 2 हो गया। a की जगह यहां एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इस तरह से ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो ये हो गया 1। इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है c अपॉन a। यहां से c की वैल्यू होगी माइनस 8 और a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन a 1। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोज का हमने फार्मूला यूज किया। फार्मूला को लिखना नहीं है, सिर्फ फार्मूले की वैल्यू पुट करनी है, तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1। अब इस तरह से जो माइनस 2 आया तो माइनस 2 जो है x का कोफिशिएंट है, क्योंकि जो b होता है वह x का कोफिशिएंट कहलाता है, तो माइनस 2 x का कोफिशिएंट है। 1 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसको हम चूंकि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड करना है इसलिए इसको लिख दिया गया कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 4 और माइनस 2 को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा।
अभी अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट के लिए C/A का वैल्यू होता है फार्मूला, उसका वैल्यू होता है -8/A। -8 जो है C की वैल्यू होती है, C जो है कांस्टेंट टर्म कहलाता है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। 1 जो है A की वैल्यू है, A जो है x² का कोफिशिएंट कहलाता है, तो 1 को हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चूंकि ये S का क्वेश्चन है इसलिए इसको हम PX की जगह PS लिखेंगे, तो PS इक्वल टू ये हो गया। यहाँ पे चूंकि ये लास्ट में प्लस साइन का यूज किया गया है, इसका मतलब हमें एडिशन करना है, तो ऐड करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो इसका स्टार्टिंग का और लास्ट का मल्टीप्लाई इक्वल हो, तो स्टार्टिंग में 4 है, लास्ट में 1 है, तो 4 1 जा 4 आना चाहिए, इसलिए -4s को -2s कर दिया। दोनों को माइनस क्यों किया? क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस है, जो मिडिल टर्म का माइनस होता है वो लार्ज नंबर को दिया जाता है, पर यहाँ दोनों सेम नंबर है। क्योंकि यहाँ प्लस करना है इसका मतलब एडिशन होगा, और एडिशन में साइन सेम होते हैं, इसलिए दोनों को माइनस किया गया। फिर इसी तरह से यहाँ कॉमन ले लिया गया, कॉमन का पैटर्न आपको मालूम है। फिर जीरोज फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू 0 कर दिया, इसको अलग अलग 0 कर दिया। यहाँ भी सम आप जीरोज का आप देखते हैं -B/A, तो माइनस हो गया। B की वैल्यू -4 है, यहाँ -4s का कोफिशिएंट कहलाएगा, और फिर A की वैल्यू 4 है, यहाँ जो 4 है s² का कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में C/A होता है, तो C की जगह यहाँ पे 1 है जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, A की जगह 4 है जो कि s² का कोफिशिएंट है, तो इसको हमने अलग अलग सॉल्व किया। -1 इधर गया तो +1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया, इसी तरह से यहाँ भी हुआ, ये दोनों जीरोज हो गए। फिर सम ऑफ जीरोज में दोनों को हमने प्लस किया, 2 एलसीएम आ गया, 1 + 1 2/2 1 हो गया। इसके बाद जैसा कि हमने देखा सम ऑफ जीरोज में ये फार्मूला हमने पुट कर दिया, और ये s का कोफिशिएंट और ये s² का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमने देखा, दोनों को चूंकि 1/2 प्रोडक्ट इसका जीरोज है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/4 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो फार्मूले से आ रहा है वो भी 1/4 आ रहा है, तो किसी भी डिजिट को 2 बार नहीं लिखना, इसलिए इसको 1/4 लिखा रहने दिया। अब 1 जो है कांस्टेंट टर्म है और 4 जो है कोफिशिएंट ऑफ s² है। तो इस तरह से दोस्तों ये कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन हो गया। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।